वेलकम बैक। सरी साहब, आप बात कर रहे थे सलामी की। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि किसी से भी इंप्रेस नहीं हुए, किसी एक पॉइंट से भी? हाँ, इसमें बड़ी मैं आपसे कह रहा था कि कौन सा पॉइंट किसने लगवाया है इसमें। अच्छा, तो मैंने कहा ना कि ये जो द टू पार्टीज रीइटरेटेड कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात मियां साहब ने की है, ये उन्होंने क्लॉज लगवाया। हाँ, वो अगला क्लॉज है, दे एक्सप्रेस द होप that the parliamentary committee set up to review the constitution will complete its task in the shortest possible time. टाइम फ्रेम नहीं दिया, वो मांग रहे थे टाइम फ्रेम, नून वाले मांग रहे हैं टाइम फ्रेम, कोई नहीं, पीपल्स पार्टी टाइम फ्रेम नहीं दे रही। ये अमेंडमेंट हुई है, इसमें पीपल्स पार्टी ने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, साल तो ऑलरेडी हो गया तो बात किए हुए, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये पीपल्स पार्टी वालों ने लगवाया। आगे आए, बोथ साइड्स अग्रीड दैट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कंट्री वर टू स्टुपेंडस टू बी रिजॉल्व्ड बाय एनी वन पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट इंस्टीट्यूशन एंड रिक्वायर्ड द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। जाहिर है ये तो पीपल्स पार्टी नून को कह रही है ना, हमारे साथ चले, मुल्क के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, इकट्ठे मिलकर हल करें। तो ये चीज वापस ले लें। हाँ, ये पीपल्स पार्टी वालों ने कहा जी कि ये जरा ये आना चाहिए, सब मिलजुल गुडी गुडी, क्योंकि पीपल्स पार्टी को जरूरत है ना जी नून की, उनको तो जरूरत नहीं है, वो तो छुट्टी कराना चाहते हैं। अगला जो क्लॉज है वो नून ने लगवाया, वो क्या? The two parties also agreed that militancy posed the most serious threat to national security. अब militancy का जो बात है ना, ये लफ्ज नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल करते हैं। नवाज शरीफ साहब टेररिज्म का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते तालिबान के बारे में। हाँ, बड़े वहां ये कहते हैं हाँ जिन लोगों ने हथियार रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, उनको रोकना चाहिए, इस किस्म की बात करते रहे। साउथ पंजाब भी एक लिंक हो सकता है। तो ये इसलिए, और ये मिलिटेंसी, टेररिज्म की बात नहीं कर रहे, मिलिटेंसी, ये नवाज शरीफ साहब की फॉर्मुलेशन है, ये जरदारी साहब की नहीं है। जरदारी साहब तो टेररिज्म ही कहते हैं। ये अपनी कंस्टिट्यूंसी को देख रहे हैं, क्योंकि इनकी कंस्टिट्यूंसी में रिलीजियस एलिमेंट्स भी हैं, इसलिए ये मिलिटेंसी कहते हैं, टेररिज्म नहीं कहते। और अगला जो है, दे अग्रीड दैट मोर सच कॉन्टैक्ट्स एंड मीटिंग्स विल हेल्प पुश फॉरवर्ड द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये है नेशनल सिक्योरिटी, प्राइस हाइक, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे मसले हैं, ये हल होने चाहिए। ये पीपल्स पार्टी, क्योंकि मसले तो हुकूमत के है ना, तो ये पीपल्स पार्टी ने क्लॉज दिलवा दिया। अभी सेठी साहब एक कॉलर है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, उनसे बात करते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मैं नजम सेठी साहब से सवाल करना चाहता हूँ। जी जी जी, मैं लाहौर से एजाज बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। मेरा नजम सेठी साहब से सवाल है, अभी 2 मिनट पहले इन्होंने कहा कि 3 नवंबर के इकदाम को अगर सुप्रीम कोर्ट जो पॉपुलर डिसीजंस को लेके चल रही है, अगर उसको अंडू करती है तो फिर उस सूरत में सूरत हाल जाएगी एनआरओ की तरफ, और एनआरओ के कस्टोडियन गार्डन जो हैं वो अगर आप समझें उसको, तो पाकिस्तान में बड़ी ताकतवर ताकतें हैं, और वॉर ऑन टेरर के हिसाब से अमेरिका उसको किस सूरत में देखेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो मुश्किल में चली जाएगी। जरदारी साहब जी, बात बहुत शुक्रिया, आपका बात समझ आ गई। हाँ, देखिए, मैंने ये कहा था कि अगर 3 नवंबर की बिल्कुल छुट्टी करा दी जाती है तो बहुत से पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा ना। एक तो ये कि एनआरओ की क्या हैसियत है, वो जीरो हो जाएगा, ठीक, उसके, और उसमें एमक्यूएम को भी इफेक्ट करता है, पीपल्स पार्टी को भी इफेक्ट करता है। दूसरी बात ये कि वो जो जुडिशरी का सारा मामला है, उससे तो ये भी बात निकल सकती है कि ये जो बाद में जो जजेस इंडक्ट किए गए वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो इसका मतलब बात अभी तो 29 जजेस की बात है ना, तो उस वक्त तो फिर 14-13 की बात हो जाएगी, तो फिर तो वन साइडेड कोर्ट बन जाएगा ना बिल्कुल। तो उसके साथ तो नवाज शरीफ साहब को सियासी तौर पे फायदा होगा, जरदारी साहब की तो बिल्कुल, वो तो एक सीज मेंटालिटी। उसके बाद तो कोर्ट बहुत कुछ कर सकता है ना, फिर तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी जो मुशर्रफ साहब के हैं उनको भी चैलेंज हो सकता है। उसके बाद ये जो है आपकी जरदारी साहब की पावर्स एज प्रेसिडेंट, वो भी खत्म, वो भी क्लिप हो सकती है। तो मैं समझता हूं कि जरदारी साहब के पास एक क्राइसिस फेस कर रहे हैं, इसीलिए वो उठ के आए। तो ये बात सही है कि अगर 3 नवंबर को चैलेंज कर लिया गया सक्सेसफुली तो जरदारी साहब विल बी इन अ लॉट ऑफ ट्रबल, और मैं समझता हूं कि अमेरिका ये नहीं चाहता और फौज भी ये नहीं चाहती। सेठी साहब, एक और बात, कोई 3 महीने कबल ख्वाजा आसिफ से मेरी मुलाकात हुई, उनका इंटरव्यू किया, तो उन्होंने एक बात बड़ी सिग्निफिकेंट की कि जो हमारे साथ पीपल्स पार्टी ने कर दिया है पिछले 1.5 साल में, हॉस्टिलिटी कभी भी कम नहीं होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान। इस मीटिंग का अगर देखा जाए ऑन ग्राउंड कोई फायदा नहीं, हॉस्टिलिटी रहेगी। देखिए, इस मीटिंग से ये पहली बात तो ये है कि ये नवाज शरीफ साहब ने मीटिंग कॉल नहीं की थी, ये जरदारी साहब उठ के आए, तो इसका मतलब है कमजोर पार्टी उठ के जाती है, मजबूत पार्टी रिसीव करती है, सीधी सी बात है। पहली बात, जरदारी साहब को तकलीफ है इस वक्त, पीपल्स पार्टी हुकूमत इनसर्कल्ड है, एक तरफ स्ट्रांग ऑपोजिशन, पब्लिक ओपिनियन, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट खड़ा है।
तो जरदारी साहब को मियां साहब की जरूरत है, और मियां साहब की कोशिश है कि जरदारी साहब जल्दी से जल्दी घर जाएं ताकि हमारी हुकूमत इलेक्शन हो और हमारी। एक कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। भाई मैं अली अकबर बात कर रहा हूँ गुजरांवाला से। जी फरमाइए। जी मेरा नजम सेठी साहब से एक छोटा सा सवाल है कि ये तो कहना कोई झूठ की बात नहीं कि नजम सेठी साहब का मीडिया की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। सवाल कीजिएगा जरा जल्दी। छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये जो छोटी सी बात को हाईलाइट कर दें कि ये लोड शेडिंग के मसले में दोनों हुक्मरान जो भी हैं, हम इस अवाम को जिंदा तो रहने दें। कम से कम ये मोहल्लों में रहने वाले, ये ऐवान सदर में रहने वाले, जिनके घरों की कभी लाइट ऑफ नहीं हुई, जिनके घरों पे कभी लाइट का किसी को, उनके बच्चों को ये पता नहीं लाइट ऑफ किसे कहते हैं। आपकी बात समझ आ गई, आपकी बात समझ आ गई। यकीनी तौर पर जो आपकी शिकायत है वो बहुत जायज है। सेठी साहब को मुख्तसर जवाब ये है जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अवाम को बहुत सख्त तकलीफ है और कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए? देखिए दो बातें हो रही हैं यहाँ। जरदारी साहब के पास पैसे नहीं है, खर्चे भी तो कम नहीं करते ना। नहीं, खर्चे मैंने आपसे पहले भी कहा था 5 अरब रुपया भी कम कर दें तो मसला 120 अरब रुपए का है। पैसे नहीं है हुकूमत के पास। किसका मसला है? ये मियाँ, ये जो परवेज मुशर्रफ साहब और शौकत अजीज साहब जो कर गए हैं वो हमारे गले डाल गए। मगर मियाँ साहब भी तो जरदारी साहब को कुछ गुंजाइश नहीं दे रहे ना। मियाँ साहब भी पीछे से बिहाइंड द सीन्स उकसा रहे हैं लोगों को, और लोग पहले ही पूरे भरे हुए हैं तो वो तो आसानी से उकसा। मगर ये जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, ये जो प्रोटेस्ट हो रही हैं, ये भी ये कहा जाता है कि नून का इसमें हाथ है, वो इनकरेज कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत ये हो। इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, इसमें फिर ये क्लॉज आया है कि ये सारे मुश्तरक का मसला है, ये सबको हल करना चाहिए वगैरह। जरदारी साहब के हाथ बंधे हुए हैं। इतनी आसान नहीं है इस इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस को ख़त्म करना। पैसा अगर कल इनको मिल जाए तो ये क्राइसिस 3 महीने में ख़त्म हो सकती है। बिजली की कमी नहीं है, पैसे की कमी है कि पैसे देंगे तो तेल आएगा, तो कंपनीज चलेंगी और तेल से बिजली बनेगी। सेठी साहब, ये मफाहमती पॉलिसी जो है जरदारी साहब की, चाम कर लेते हैं एक स्माइल देकर अपने तमाम ओपोनेंट्स को। ये मुशाहिद हुसैन साहब की आज एक स्टेटमेंट थी कि जरदारी साहब मफाहमती पॉलिसी पर राइज हैं, करते हैं, लेकिन ज़ियाउल हक साहब के स्टाइल। मतलब मुशाहिद साहब का कि ज़ियाउल हक साहब भी तो अपने बहुत से वादे करते थे और फिर मुकर जाते थे ना। 90 दिन कहा और कोई 11 साल ले लिए और बहुत कुछ किया और फिर किया। तो उनका ये मतलब है कि जरदारी साहब को भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और ज़ियाउल हक को भी नहीं किया जा सकता था। मगर बात यह है कि मुशाहिद साहब ये बात वैसे प्रूफ तो हुई है। देखिए प्रूफ तो हुई है बात कि उन्होंने जरदारी साहब ने कमिटमेंट्स जो थी उनकी, वो उस पर पूरा तो नहीं उतरे ना, जितनी कमिटमेंट्स उस वक्त। इसीलिए ये इस प्रॉब्लम में आज फंसे हुए हैं कि पब्लिक वो भी क्रेडिबिलिटी नहीं रखती। वो समझती है कि ये बात कुछ करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होने पे। और मियाँ साहब तो आप देख लें 8 महीने से मिलने से इनकार कर गया था। अब क्यों मिले? ये भी एक नया सवाल खड़ा हो गया। क्या ये सिर्फ जरदारी साहब ने फोन किया और मियाँ साहब ने कहा तशरीफ ले आइए, खाना खा लीजिए, आलू छोले खा लीजिए? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। या आलू छोले तो नहीं, मेरा ख्याल है वो मुर्ग छोले, मगर ऐसी बात नहीं थी। हाल ही में ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी साहब आए हुए थे, रैल्फ मिलिबंड, वो आके डेविड मिले, वो इधर भी मिले उधर भी मिले, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इंटरनेशनल प्रेशर बहुत है मियाँ साहब के ऊपर। जरदारी साहब पे तो है कि ये करें ये करें ये करें, जरदारी साहब आगे से कहते हैं मैं कैसे करूं, मियाँ साहब सपोर्ट नहीं करते। ये इंटरनेशनल एजेंडे पे मीटिंग होती है। तो ये मेरी ये व्यू है कि इंटरनेशनल प्रेशर मियाँ साहब पे भी है कि देखिए आप इतनी ज्यादती ना करें, जो कौमी मसाइल है उसके ऊपर पार्टी पोजीशन मत लें। टेररिज्म का मसला है, इकोनॉमिक एड का मसला है, इन चीजों के ऊपर आप गवर्नमेंट को सपोर्ट। सेठी साहब मजीद बात करेंगे 17वीं तरमीम के हवाले से, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा हमारे।